ब्रिटिश के जमाने में एक ऐसा इंसान हुआ जिसने गरीबी से शुरू करके न सिर्फ बड़ा नाम कमाया, बड़े ओहदे पाए, बल्कि लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वो थे सर आदमजी पीर भोई। आपका जन्म 13 अगस्त 1846 में गुजरात के काठियावाड़ में छोटे से गांव धोराजी में हुआ। उनके पिता का नाम कादर भाई पीर भोई और मां का नाम सकीना बानो था। घर में पैसे की तंगी थी, इसलिए 13 साल की कम से उम्र में जेब में सिर्फ 5 रुपए लेकर अपने माता पिता के साथ वो रोजी की तलाश में बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में 1 रुपए महीने के किराए का एक छोटा सा घर लिया। बोहरा मुस्लिम थे, इसलिए बिजनेस उनकी रगों में था। रोजी रोजगार के लिए बॉम्बे के फोर्ट इलाके में माचिस की डिब्बी बेचना शुरू किया और रास्ते पर आवाज लगाते, नवा पैसा लियो ने जूनी गोनी दियो। बारिश में एक सेठ लुकमान जी ने अपने ऑफिस में जगह दी। यंग आदमजी बहुत खुददार थे। बदले में उन्होंने सेठ लुकमान जी का घर मुफ्त में इतने अच्छे से पेंट किया कि हर कोई तारीफ करने लगा। लुकमान जी के ब्रिटिश दोस्त लेफ्टिनेंट स्मिथ ने वो पेंटिंग देखी और फौरन ही अपने बंगलों की पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट यंग आदमजी को दे दिया। पेंटिंग का काम इतने अच्छे तरीके से किया गया कि लेफ्टिनेंट स्मिथ साहब ने गवर्नमेंट ऑफिसेज में इनका नाम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में पेंटिंग और फिर आर्मी के जूते और टेंट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलना शुरू हो गया। ये सब काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से किए। अब लोग आदमजी को दिल से चाहने और पहचानने लगे थे। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सिर्फ 2 साल की मेहनत में 5 लाख रुपए कमा लिए और फिर ईमानदारी और लगन के साथ काम करके 20 साल की उम्र में बॉम्बे के बहुत ही एलिट और प्रेस्टिजियस इलाके मलाबार हिल पर खुद का एक आलीशान बंगलो पीर भोई पैलेस के नाम से बनवाया, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के बंगलो वर्षा के बिल्कुल बगल में है और आज सैफी महल के नाम से जाना जाता है। यूं तो आदमजी दिल से बहुत सादे थे, सादगी पसंद थे और शान के मालिक थे। अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए घरेलू कामकाज के लिए कुछ डोमेस्टिक स्टाफ रखे, विक्टोरियन स्टाइल का फर्नीचर बनवाया और 2 घोड़ों की गाड़ी भी रख ली। लेकिन अंदर से वो हमेशा गरीब बच्चे ही रहे। वो गरीब बच्चा जो सिर्फ 5 रुपए लेकर बॉम्बे आया था, जो दूसरों का दुख समझता था, जो कमाया वो दूसरों पर खर्च कर दिया। 1881 तक देश में 27 स्कूल बना चुके थे आप, जिसमें 4000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देते। मक्का, मदीना और करबला में रेस्ट हाउसेस बनवाए, जहां हाजी लोगों को मुफ्त में रहने और खाने का इंतजाम था। 1885 में बॉम्बे के चर्नी रोड में एक बहुत बड़ी आलीशान इमारत आदमजी पीर भोई सैनिटोरियम के नाम से बनवाई, जिसमें एक खूबसूरत सी मस्जिद भी तामीर करवाई। यहाँ यतीम बच्चों के रहने का, उनकी एजुकेशन का, बीमारों को रहने की जगह और फ्री मेडिकल हेल्प का भी इंतजाम था। काठियावाड़ में भी एक यतीम खाना शुरू किया, जिस पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए खर्च होते थे। जहां अकाल पड़ा, लाखों रुपए का अनाज भिजवाया। जहां आग लगी, हजारों रुपए की मदद भेजी। यमन हो या गुजरात या बुरहानपुर, मुसीबत में मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनवाया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रिंस ऑफ वेल्स साइंस इंस्टीट्यूट तामीर करवाए। बॉम्बे के धोबी तालाब इलाके में मार्केट बनवाया, जो आज भी सर आदमजी पीर भोई मार्केट के नाम से मौजूद है। ये सब उनके अच्छे दिल और साफ नीयत से हुआ। उन्होंने अपने देश को सबसे बड़ा तोहफा माथेरान लाइट रेलवे की शक्ल में दिया। बेटे अब्दुल हुसैन के आइडिया पर उन्होंने 16 लाख रुपए खर्च करके ये बनवाई। जिस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 18 रुपए हुआ करती थी। हिंदुस्तान में एरोप्लेन्स भी नहीं आए थे, फिर भी पहाड़ों को चीरकर माथेरान लाइट रेलवे को वजूद में लाए। आज भी अमन लॉज स्टेशन उनकी पत्नी अमन बाई की याद दिलाता है।
ट्रेन उनके बंगलों के नीचे से गुजरती तो 3 बार सीटी बजाकर उन्हें सलामी देते हुए गुजरती। Sir Adamji used to watch the climbing train from Chalet, his bungalow in Mathiran, and as a mark of respect, the trains used to honk 3 times while passing below his residence. बिजनेस में लोग उन्हें राजकुमार बुलाते थे। बॉम्बे के ताड़देव इलाके में ओरिएंटल टेक्सटाइल मिल खरीद ली और यहाँ का कपड़ा आर्मी के टेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया गया। सायन धारावी को बॉम्बे की सबसे बड़ी चमड़े की मार्केट बनाई। एशिया की सबसे बड़ी जूते की फैक्ट्री वेस्टर्न इंडिया आर्मी बूट और इक्विपमेंट फैक्ट्री यहाँ कायम की। यहाँ हर 3 मिनट में एक शूज की पेयर तैयार होकर निकलती थी। लॉर्ड वेलिंगटन ने इस फैक्ट्री का दौरा किया और लॉर्ड एल्फिंस्टन ने सायन में उनके पिला बंगलों पर विजिट की। प्लेग की बीमारी फैली तो अपने सैनिटोरियम में आदमजी पीर भोई हॉस्पिटल शुरू कर दिया। 1897 में बॉम्बे के सबसे पहले हिंदुस्तानी शेरिफ ऑफ बॉम्बे बनाए गए। 1903 में जब उनकी पत्नी अमनबाई चल बसी तो अपने ही सैनिटोरियम में लेडीज और बच्चों के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ अमनबाई चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाया। जो आज का सैफी हॉस्पिटल खड़ा है वो उसी की नींव पर खड़ा है। 1907 में बादशाह ने उन्हें सर के टाइटल से नवाजा और वो सर आदमजी पीर भोई कहलाने लगे। सारी बोहरी कम्युनिटी गर्व से भर गई। आखिर में 11 अगस्त 1913 को निमोनिया ने उन्हें हमसे छीन लिया। आखिरी इच्छा थी कि अपनी चरनी रोड की मस्जिद के बाहर दफनाए जाएं। उस समय के 50वें दाई सैयदना बदरुद्दीन साहब खुद जनाजे के साथ चले और कब्र में मिट्टी डाली। 100 साल बाद 2013 में उनके परपोते ने उनकी मजार को खूबसूरत बनवाया। आज भी हर साल 9 रमजान को लोग उनकी दरगाह पर इकट्ठा होते हैं, दुआ मांगते हैं, क्योंकि सर आदम जी सिर्फ अमीर बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक ऐसा दिल थे जिसने दिखा दिया कि अगर इरादे अच्छे हों और मेहनत सच्ची हो तो एक गरीब बच्चा भी लाखों लोगों की दुआएं ले सकता है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।